ऐसा अस्त्र था जिसे अगर पूरी शक्ति से चला दिया जाता तो पूरी पृथ्वी कई सालों तक रहने लायक नहीं बचती। इतना खतरनाक अस्त्र कि देवताओं ने भी उसके इस्तेमाल से डरना शुरू कर दिया था। उस अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर महाभारत के बाद वो अस्त्र बचा था तो आज वो ब्रह्मास्त्र कहाँ है? कहानी की शुरुआत महाभारत और पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था। इसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली माना जाता था कि इसे चलाने के लिए केवल ताकत ही नहीं बल्कि विशेष दिव्य मंत्रों का ज्ञान भी जरूरी था। अगर कोई योद्धा इस अस्त्र को गलत तरीके से चला देता तो पूरा क्षेत्र कई वर्षों तक बंजर हो सकता था। महाभारत का सबसे खतरनाक क्षण महाभारत के युद्ध में बहुत कम योद्धा थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान था, जैसे अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे संसार को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये देखकर अर्जुन ने भी जवाब में अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने आ चुके थे और अगर वे टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी का विनाश तय था। भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप, तभी भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि वह अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला ले। अर्जुन ने मंत्रों की शक्ति से अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह मंत्रों का सही ज्ञान भूल चुका था। सबसे बड़ा रहस्य, तब अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को पांडवों के वंश पर मोड़ दिया, जिसका निशाना बना अभिमन्यु का अजन्मा पुत्र। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बच्चे की रक्षा की। वही बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। रहस्य आज भी बाकी है। कहा जाता है कि उस घटना के बाद से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान धीरे धीरे दुनिया से गायब हो गया, क्योंकि अगर यह ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाता तो पूरी पृथ्वी का विनाश तय था। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हमेशा के लिए खो गया है, या फिर कहीं किसी गुप्त स्थान पर आज भी यह रहस्य छिपा हुआ है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।